आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का छठा महीना, मंथ बाय मंथ प्रेगनेंसी सीरीज़ में आज की वीडियो में हम हमल के छठे माह के बारे में बात करेंगे कि क्या एहतियाती तदाबीर आपने अपनानी है इस महीने में। डाइट के हवाले से कुछ ख़ास टिप्स आपको दूंगा। क्या पेचीदगियाँ क्या आपके अंदर आ सकती हैं, गलतियाँ मिस्टेक्स कौन कौन सी आप करती हैं इस छठे महीने में जो आपके और आपके बेबी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, और माँ और बच्चे के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं छठे महीने के अंदर, डिटेल से जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हमल का छठा महीना यानी कि आपके वीक 20 से लेके वीक 24 तक का जो पीरियड होता है, अगर इसमें हम बच्चे की ग्रोथ के हवाले से बात करें तो बच्चे की ग्रोथ इस वक्त बहुत फास्ट होती है, तेज़ी से आपका बेबी ग्रो कर रहा होता है। बेबी का वज़न छठे महीने के अंदर 1.5 से लेके 2 पाउंड तक हो सकता है और बेबी की लंबाई 8 से लेके 9 इंच तक हो सकती है। अब यहाँ पे चूँकि बच्चे की ग्रोथ इस महीने के अंदर फास्ट होती है, बड़ी तेज़ी से बच्चा बढ़ रहा होता है, उसकी बोन्स ख़ास तौर पे डेवलप हो रही होती हैं, बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा होता है। तो अगर माँ के अंदर कुछ असरात की बात की जाए, कुछ तब्दीलियों की बात की जाए बच्चे की इस रैपिड ग्रोथ की वजह से, तो माँ को अपने लेग्स के अंदर क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं ज़्यादा इस महीने में, टांगों में दर्द रह सकता है। और ये कैल्शियम रिक्वायरमेंट चूँकि आपकी बढ़ जाती है, अगर पूरी नहीं हो रही तो उस वजह से भी हो सकता है। तो माँ का कैल्शियम लेवल देखना ज़रूरी होता है इस महीने के अंदर। अगर बॉर्डर लाइन पे है तो सप्लीमेंट्स को इंक्रीज़ करें और कैल्शियम रिच डाइट जो है वो यूज़ करें। अब दूसरी जो चीज़ है, चूँकि इस महीने के अंदर यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है, साइज़ बढ़ने की वजह से आपके पेल्विक एरिया में प्रेशर बढ़ता है और साइडों से जो वेन्स नीचे टांगों की तरफ गुजर रही होती हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो वेन्स नीचे से खून लेके आती हैं ऊपर वो थोड़ी प्रेस हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं पार्शली। तो उसकी वजह से आपके पाँव पर और टांगों पर आपको कुछ उभरी हुई रगें, फूली हुई रगें नज़र आना शुरू हो सकती हैं, जिनको हम वेरिकोज वेन कहते हैं। और हमल के छठे माह में ख़वातीन के अंदर मसाने के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, अमूमन ये देखने में आया है। पेशाब की नालियों के इन्फेक्शन, यूटीआई के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप यूरिन करने जाती हैं और आपको यूरिन करते वक्त जलन होती है, दर्द का एहसास होता है या रुकावट होती है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के अंदर नुकसानदेह होता है। अगर आपको इस किस्म की कोई सिम्टम्स हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से आपने कंसल्ट करना है। फिर हमल के छठे माह के अंदर माँ के अंदर हार्ट बर्न की, एसिडिटी की, मैदे के अंदर जो तेजाबियत की शिकायत है ये भी बढ़ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि आपके मैदे को ऊपर की तरफ आपकी बढ़ी हुई यूट्रस पुश करती है, आपके मैदे के अंदर स्पेस कम हो जाती है। तो इसलिए इस मंथ के अंदर एडवाइस ये किया जाता है ख़वातीन को कि आप एकदम से इकट्ठा खाना, ज़्यादा खाना ना खाएं। अपने खाने को आप पोर्शंस में डिवाइड कर लें, थोड़ा थोड़ा खा लें लेकिन ज़्यादा बार खा लें, और कोशिश करें कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ करें। इसके अलावा हाथों पैरों पर सोजिश भी हो सकती है इस महीने के अंदर, छठे महीने के अंदर प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत सोजिश हो जाना नॉर्मली प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि अपना ब्लड प्रेशर लाजमी मॉनिटर करना है, चेक करना है। जिन ख़वातीन को पहले ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी रहता है तो इस महीने में चांसेस होते हैं खुदा ना खास्ता कि उनका बीपी ज़्यादा रहने लगे, जो आगे चलकर आपके लिए और आपके बेबी के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए एडवाइस ये होती है इस महीने में ख़वातीन के लिए कि वो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें भी ना खाएं और बहुत ज़्यादा नमकीन, नमक वाली चीज़ें भी ना लें, एडिड साल्ट भी ना लें। जो भी खाना आप खाती हैं तो उसके अंदर पहले से जो साल्ट है एक तो उसको भी कम रखें और उसके ऊपर मज़ीद नमक आप ना छिड़कें। फिर हमल के छठे महीने के अंदर ख़वातीन के अंदर एक और बहुत ही कॉमन सिम्टम जो ज़्यादा हो जाती है वो है कमर दर्द, बैक एक जिसको कहते हैं। ये आपके प्रेगनेंसी की वजह से जो पोस्चर आपका बन जाता है उसकी वजह से भी आपको कमर दर्द ज़्यादा रह सकता है। फिर कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। अगर आप अपने सप्लीमेंट सही तरह से नहीं ले रही कैल्शियम के तो उस पर फोकस करें, और अगर बिल्कुल भी नहीं ले रही तो फ़ौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लाजमी इस मंथ के अंदर लें। और दूध का 1 गिलास सुबह में, 1 शाम में डेली अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का और बाकी न्यूट्रिएंट्स का। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, चहलकदमी, वॉक आप करती रहें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या कोई एक्सरसाइज आप ऐसी करती हैं, आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि आप गिरे ना, क्योंकि इस महीने के अंदर अगर आप गिरती हैं खुदा ना खास्ता तो डायरेक्टली आपके बेबी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा।
डाइट के हवाले से अगर बात करें मज़ीद तो आपने डब्बे वाले जूसेस नहीं लेने, बाहर का खाना नहीं खाना। आप खुद घर से स्लश तैयार कर सकती हैं, स्मूदीज बना सकती हैं। हेल्दी डाइट आपने लेनी है, बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। फिर जिन खवातीन का वज़न ज़्यादा होता है या फैमिली के अंदर पहले कोई डायबिटीज़ की शुगर की हिस्ट्री है तो इस महीने के अंदर ख़ास तौर पे उनका अपना शुगर का लेवल लाजमी चेक कराना चाहिए, क्योंकि आपको अगर आप प्री डायबिटिक हैं या रिस्क फैक्टर कोई है तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है। अब अगर बच्चे के हवाले से बात करें कि बच्चे के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं हमल के छठे महीने में, 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपका बच्चा आलमोस्ट मुकम्मल तौर पर बन चुका होता है। स्किन भी बच्चे की मुकम्मल हो जाती है। आपका बच्चा अंधेरे में और रोशनी में फ़र्क भी आसानी से कर सकता है। बच्चे का स्लीप पैटर्न एक बन जाता है, उठने और सोने का टाइम भी फिक्स हो जाता है और कानों का और सुनने का जो निज़ाम है वो फुली डेवलप हो जाता है। बच्चा अपने इर्द गिर्द के शोर शराबे को सुनता भी है और रिस्पॉन्ड भी करता है, तो इसलिए माँ बाप की आवाज़ें भी सुनता है और उनको पहचानता भी है। आप अपने बच्चे से बातें भी कर सकते हैं। तो बच्चे के सर पर हल्के हल्के बाल आ जाते हैं। और बच्चे के लंग्स के हवाले से अगर बात करें, फेफड़े, तो ऑलमोस्ट 40 to 50% वो डेवलप हो जाते हैं। और जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर छठे महीने के अंदर बच्चे की पैदाइश होती है तो वहाँ पे 10 to 20% चांसेस होते हैं कि वो फिर भी बच्चे को बचा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ छठे महीने के अंदर अगर बेबी डिलीवर होता है तो बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और बच्चे के जो इनहेरिटेड फीचर्स हैं वो भी बन जाते हैं। आपके पास 3D या 4D अल्ट्रासाउंड की अगर फैसिलिटी है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। बच्चा इस वक्त अपना ब्लड खुद बनाने लग जाता है, वाइट ब्लड सेल्स भी खुद बनाने लग जाता है, इम्यून सिस्टम भी बच्चे का डेवलप होना शुरू हो जाता है और इवन के आपके बेबी की ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बड्स भी बन जाते हैं। आप जो कुछ खाती हैं आपका बच्चा उसका जायका महसूस करता है। तो इसलिए हमल के छठे माह में ख़वातीन को ये एडवाइस किया जाता है कि हेल्दी फूड लें, जंक फूड ना खाएं, क्योंकि जो कुछ आप खाएंगी, जैसा टेस्ट आपको आएगा, आपका बेबी भी ऐसा ही टेस्ट डेवलप कर लेगा और बाद में भी उन चीज़ों को प्रेफर करेगा। तो घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर की चीज़ों से परहेज़ करें। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बोतल है, ये चीज़ें जितनी भी हैं इनसे आप परहेज़ करें, क्योंकि इनके अंदर कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम होते हैं। और इस टाइम पर यानी छठे महीने के अंदर आपकी बॉडी को कैलोरीज के साथ साथ अच्छे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे फोकस करें। और एक काम आप छठे महीने के अंदर भी जारी रख सकती हैं कि रात को सोते वक्त आप 7 या 8 बादाम भिगो के पानी में रख दें और सुबह उठ के उनका छिलका उतार के आप उनको चबा के यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। छठे महीने के अंदर चूंकि आपके बेबी की ग्रोथ तेज़ी से हो रही है तो इसको मेंटेन रखने के लिए आपको अपने कैल्शियम और आयरन के लेवल को मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए रेगुलर अपने डॉक्टर के साथ विजिट करें और अपने सप्लीमेंट्स भी कैल्शियम और आयरन के जारी रखें। शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें। इस महीने के अंदर आप नेचुरल शुगर ले सकती हैं जो फ्रूट्स के अंदर होता है, लेकिन बाकी जो वाइट शुगर है या उससे बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं कम से कम लें। और इस छठे महीने के अंदर अपने बेबी की मूवमेंट्स का भी खास ख्याल रखें। बाज़ ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि अगर उनको बेबी की मूवमेंट्स कुछ देर के लिए फ़ील नहीं होती, क्योंकि छठे महीने में क्लियरली आपको बेबी की मूवमेंट्स फ़ील होती हैं, लेकिन अगर कभी दिन के किसी हिस्से में आपको लगता है कि फ़ील नहीं हो रही, आपने रिलैक्स हो के लेटना है 15 से 20 मिनट। फिर आप एक साइड पर लेटें करवट लेके, उससे पहले कोई मीठी चीज़ खा लें और अपने पेट पे हाथ फेरें और उंगलियों से हल्का हल्का अपने पेट को नॉक करें तो आपका बेबी आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमल के 7वें महीने में, यानी कि आपका जो 3rd ट्राइमेस्टर शुरू होगा उसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।